बालपरी, मेरी बात सुनिए। बालपरी नहीं, कालपरी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है तू सुतली? आपका शक सही निकला। वो वायु परी और पानी परी दोनों कारखाने में ही है। टीचर के भेष में। पर वो लोग अंदर कैसे आए? हमने तो सुरंग को पहले ही बंद कर दिया है। तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो भैमार। सवाल ये है कि वो दोनों परियां यहाँ पर शिक्षक के रूप में क्या कर रही हैं? शिक्षक का तो काम होता है बच्चों पे नजर रखना। और ऐसा तो एक ही बच्चा है जिसके ऊपर वो दोनों परियां नजर रख सकती हैं। सुतली, सुतली। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी छोटे बालवीर को देखा यहाँ पे। बुरा मत मानिएगा भैरानी, ये भैमार जी बालवीर और विवान से इतनी बार मार खा चुके हैं कि उन्हें हर जगह वही नजर आते हैं। अब पहली बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तिम्नासा को पता चल गया है कि हम उसके चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उस सुरंग को बंद कर दिया। अब हम फैक्ट्री में जाएंगे कैसे? वायु परी और पानी परी को अपनी शक्तियों की मदद से बच्चों को बचाना होगा। वायु परी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही? वायु परी जवाब दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
रानी, लेकिन वायु परी हमें संपर्क नहीं कर पा रही। बालवीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों कहीं छुपी हुई हो ताकि तिमनासा की नजर उन पर ना पड़े। छिपी हुई नहीं है। जमी हुई है, बर्फ की तरह। तुम सबको जवाब देना तो दूर, जब तक मैं इशारा ना करूं वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। और तुम बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिमनासा का नील अकाल जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। सुतली, सुतली, काश पार्टनर है मुझे गायब करने की शक्ति के साथ दीवारों के आर पार देखने की शक्ति भी दी होती तो मैं सुतली को जल्दी ही ढूंढ पाता। किसी ने उस जादुई यंत्र के साथ छेड़खानी की है। हाँ, मुझे वायु परी और पानी परी से मदद मांगनी चाहिए। लगता है कारखाने के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। क्या कर रहे हो बालवीर? बालवीर! बालवीर, एक बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिमनासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों के निशानियां छोड़ गया है। वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है?
मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर। अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया है, उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ? सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम?
कैसे बचाएंगे विवान को? इन्हें तिमनासा के जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें इन्हें अंदर आने से रोकना होगा। अरे देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बच्चे ठीक है ना? हाँ करुणा जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर आप सब अचानक एक साथ यहाँ क्यों आ गए हो? क्योंकि बच्चों की ट्रिप 3:30 बजे खत्म हो जानी थी और अभी 4:30 बज रहा है और एक भी बच्चा घर नहीं लौटा है। हाँ, और हमने स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि फैक्ट्री में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। करुणा बहन, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंदर चल के देख लेना चाहिए। रुकिए। आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है। छोटा सा? हाँ, और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हाँ, और अगर आप वो दरवाजे को छूने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। हाँ। अरे लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिजली का झटका बच्चों को भी लग सकता है। अरे नहीं करुणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बिजली घर वालों को बुला लिया है, वो मेन पावर ही बंद कर देंगे। अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मस्ती परी, आप इन सबको उलझा कर रखिए। तब तक मैं और ध्वनि परी थोड़ी देर में वापस आते हैं। देव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मिश्रा जी, वो बस बिजली घर वाले आए कि नहीं हम देख कर आते हैं। हाँ। हम आते हैं, चलो। क्या हुआ श्रुति, तो फिर से क्यों छुप गई थी? चंडू चंडी अब नहीं चिढ़ाएंगे तुझे। नहीं, मैं छुपी नहीं थी, मैं भाग गई थी डर के। किससे डर के भाग रही थी? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और नीला नीला दिख रहा था और वो अजीब सा चल रहा था। कुछ भी? सच में। और उसने जब दूसरे इंसान को छुआ तो उसकी भी गले की नसें फूल गई और वो भी अजीब से चलने लगा। तू भी ना बेकार में टेंशन ले रही है। जब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं ना तो हमारी गले की नसें फूल जाती है। और यहाँ तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी भी गले की नसें फूली हुई होंगी। नहीं, पर उसकी आंखें अजीब सी दिख रही थी। और सोचली, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अभी फील्ड ट्रिप खत्म होने का टाइम हो गया। चल चल घर चलते हैं। क्या वायु परी से संपर्क हुआ? नहीं, लेकिन बालवीर की दूरदृष्टि किरण से आज तक कोई नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं। अरे पद्मिनी आंटी, भैया आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। हाँ चिंटी, सॉरी आंटी, गलती हो गई। अगली बार से हम सुतली को नहीं चिढ़ाएंगे। ये नहीं लकल, जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। क्या विवान और परियां नजर आई? अभी नहीं। ये क्या है?
कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी वजह से फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे। मतलब अगर इस यंत्र को नाकाम कर दिया जाए तो हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बाहर से हम उस यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे बालवीर? हमें इसे अंदर से ही नाकाम करना होगा। वायु परी हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ये काम विवान करेगा। लेकिन बालवीर, बिना वायु परी के हम विवान से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसकी मदद से। विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुना सुतली? कोई मुझे बुला रहा है। टीचर बुला रही होंगी, जल्दी चल वरना डांट पड़ेगी। विवान, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? ये टीचर की नहीं, ये तो पार्टनर की आवाज है, लेकिन वो तो हमारे साथ अंदर आया ही नहीं। रुक क्यों गया? चलना। विवान, उधर मत जाओ, उधर खतरा है।